Hello, this is Lovepreet Jarore and I welcomes you on our YouTube channel विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट। आपने मेरे साथ पिछले कुछ लेक्चर्स में नाउन किए थे एंड उनकी प्रैक्टिस की थी। इस लेक्चर में हम अगला टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का कवर करेंगे जो है हमारे आर्टिकल्स। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप एक बार नाउन के थ्रू उन्हें समझ लें, क्योंकि आर्टिकल्स जो है हमारा नाउन से रिलेट करता है। तो बेसिकली जो मेरे पास आर्टिकल्स होते हैं, सबसे पहले तो हम समझेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स मेरे पास वो वर्ड होते हैं जो मेरे नाउन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स आर द वर्ड विच डिफाइन नाउन। ठीक है, यहां तक तो हो गया कि हमारे पास आर्टिकल्स होते क्या हैं। अब सेकंड है हमारे पास आर्टिकल्स के टाइप क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, ऑन अ सिंपल बेसिस हम आर्टिकल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट मेरे पास होती है इनडेफिनेट आर्टिकल, सेकंड मेरे पास है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, और इनडेफिनेट में आपके आते हैं ए और एन, एंड डेफिनेट में आपके पास क्या आते हैं, द। तो यहाँ तक तो था कि हमारे पास आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स है हमारे पास ऐसे वर्ड्स जो मेरे नाउन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ आर्टिकल्स। मेरे पास आर्टिकल्स के दो टाइप है। फर्स्ट टाइप है इनडेफिनेट आर्टिकल, सेकंड टाइप है मेरे पास डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में मेरे पास ए और एन आता है और डेफिनेट में मेरे पास द आता है। इसके बाद हम आज करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। क्या क्या था मेरे पास इनडेफिनेट आर्टिकल में, एक था ए, दूसरा था एन। बेसिकली हम ए और एन उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिन चीज़ों को हम पहले नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट आई परचेस्ड डैश बुक, ठीक है, और दूसरा मैं लिखूं आई हैव बोट डैश एग। ठीक है, तो जो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं हम उन नाउन के साथ यूज करते हैं जो नाउन हमें पहली बार हम जिनको बात कर रहे होते हैं हम उनके बारे में पहले नहीं जानते। अब यहाँ पे आई परचेस्ड बुक, मुझे पता है मैंने क्या खरीदी है, बुक खरीदी है, बट मुझे उस बुक के बारे में पहले नहीं पता था। ऐसे ही सेकेंड है आई हैव बोट एन एग। ठीक है, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा एन। ठीक है, तो जिन चीज़ों के बारे में हम पहले नहीं जानते हम वहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा, हम ए कहाँ पे यूज़ करेंगे और एन कहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले एन के यूज़ का एक बहुत ही सिंपल हमारे पास एक लाइन है। हम एन उन नाउन्स के आगे यूज़ करते हैं जो कि किससे स्टार्ट होते हैं, वोवल से। ए, ई, आई, ओ, यू। एन मैं उन वर्ड्स के आगे लगाऊंगी, उन नाउन्स के आगे जिनमें मेरे वोवल क्या होंगे, साउंड होगी। ठीक है, जो भी मेरे पास वर्ड्स वोवल साउंड देंगे मुझे उसमें साउंड किसकी आनी चाहिए, ए की आनी चाहिए, ई की आनी चाहिए, आई की आनी चाहिए, ओ की और यू की। जिसमें इन 5 वर्ड्स की मेरे पास साउंड आएगी उनके आगे मैं क्या लगाऊंगी, एन लगाऊंगी। जैसे अब एग के आगे क्या है, एग के आगे ई की साउंड आ गई, आपने एग बोला है तो ई की साउंड आ गई, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एग लगेगा। नेक्स्ट है आपका अम्ब्रेला। ठीक है, आप अम्ब्रेला कह रहे हो तो आपके पास किसकी साउंड आई है, अ की आई है, अम्ब्रेला बोला है आपने, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन अम्ब्रेला। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैं लिखूं इफ आई राइट ऑनेस्ट, जो आपके पास HONEST होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे कि आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा है एच वर्ड से, बट हम इसे बोलते क्या इंग्लिश लैंग्वेज में, हम इसे ऑनेस्ट बोलते हैं। ऑनेस्ट के आगे मेरा एन लगेगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके आगे एन लगता है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास ए कहाँ लगेगा,
जिन वर्ड्स के आगे वोवल साउंड नहीं आती, मतलब जो भी आपके पास नाउन है, जो भी आपके पास वर्ड्स हैं, उसमें ए ई आई ओ यू इनकी साउंड आपको नहीं आई, वहां मैं क्या यूज करूंगी? ए। ठीक है, ये कहाँ पे आएंगे? जब भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड मिलेगा। ठीक है, जब भी आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो मैं क्या यूज करूंगी? अपना आर्टिकल ए यूज करूंगी। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको ए कहाँ यूज करना है और एन कहाँ यूज करना है। ठीक है, अब आपके पास क्या है? डैश, एमएलए है, यूरोपियन है, ऑनेस्ट है, टेबल है, ईयर है और बॉल है। ठीक है, अगर आप इसे ध्यान से देखो, मेरे पास क्या है? एम एल ए लिखा है। आप इसे हिंदी में क्या लिखोगे? एम एल और ए लिखोगे। तो आपके पास ये जो एमएलए है वो किससे स्टार्ट हुआ? एम को मैंने स्टार्ट किया ए साउंड से, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? एन एमएलए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा यूरोपियन। जब भी आपके पास यूरोप कॉन्टिनेंट उसकी बात करोगे, आप उसके आगे अगर आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स में से लगाना है तो आप हमेशा ए लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखते हैं? यूरोप लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरा वर्ड है यूरोप, तो ये क्या बन जाएगा? यूरोपियन, अ यूरोपियन। नेक्स्ट है आपके पास ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट आपका किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन ऑनेस्ट। नेक्स्ट है आपका टेबल। टेबल किससे स्टार्ट हो रहा है? मेरा टी से। आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड आया है तो यहाँ पे क्या आएगा? ए टेबल। नेक्स्ट है आपके पास ईयर। ठीक है, आप इसे अभी तक आप इसे ईयर बोलते होंगे या आप अपना कुछ और साउंड करते होंगे, बट हम इसे ईयर बोलते हैं। ठीक है, जो भी आपका ईयर होता है वो मेरे पास क्या होता है? हम उसे इंग्लिश में ईयर बोलते हैं। तो इसलिए ये कभी भी एन ईयर नहीं होता, ये हमेशा ए ईयर होता है। एग्जाम में जनरली यहाँ से क्वेश्चन आता है, एमएलए वगैरह एब्रिविएशन से आएगा। ठीक है, और जनरली यूरोपियंस में से। नेक्स्ट है आपके पास आप बोल। अब बोल में आपको पता है, बोल में आपके पास कौन सा साउंड आया? कॉन्सोनेंट साउंड आया है, तो आप उसे क्या लिखोगे? ए बोल। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे मैं लिखूं डैश यूनिवर्सिटी, ठीक है, मेरे पास क्या वर्ड है? डैश यूनिवर्सिटी, डैश ग्राउंड, डैश ट्रिप, डैश एप्पल, डैश एंट और डैश बिल्डिंग। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, आपकी यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रही है। किससे स्टार्ट हो रही है? आपके यू कॉन्सोनेंट से। ठीक है, बट अगर आप इसे हिंदी में लिखते हो तो आप इसे क्या लिखते हो? यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप इसे हिंदी में य से स्टार्ट करते हो, और जब भी मैंने कहा है कि आपका कॉन्सोनेंट साउंड होगी, आप वहां पे क्या लगाओगे? ए लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ग्राउंड है। जी से मेरे पास मेरा ग्राउंड क्या है? स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा। नेक्स्ट है आपका ट्रिप। ट्रिप भी मेरा किससे स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा। नेक्स्ट है आपके पास एप्पल। अब यहाँ पे आप लोग एप्पल देखो, आप हमेशा से एप्पल बोलते हो। ठीक है, तो ए है तो मेरे पास किससे आएगा? एन से आएगा। नेक्स्ट है मेरे पास आंट। ठीक है, आंट भी किससे आएगा? ए से आ रहा है, तो ये एन हो जाएगा। अब बिल्डिंग में कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसके साथ हमारे पास अब और जरा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है? आवर है। आप आर को क्या प्रोनाउंस करते हो? आर प्रोनाउंस करते हो। ठीक है, आपने ए लगाया, आपने अपनी क्या लगाई है? वोवल साउंड लगाई है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन आर आएगा।
नेक्स्ट है आपके पास ओनर, ठीक है, ये शुरू बेशक एच से होता है बट आप इसे हमेशा ओनर प्रोनाउंस करते हो, ओ से स्टार्ट करते हो, एंड ये हमारे पास ओ की साउंड दे रहा है तो ये भी मेरे पास क्या आएगा, एन आएगा। बेसिकली ए और एन जो है आपके पास हमेशा डिसाइड करेंगे कि आपके पास साउंड किसकी आ रही है। अगर वो वोवल साउंड है तो हमेशा एन लगेगा, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप उसके आगे ए लगाओगे। नेक्स्ट है आपके पास हाउस, ठीक है, हाउस में क्या होता है, ए हाउस होता है। नेक्स्ट है आपके पास यूरोपियन, ठीक है, ये स्टार्ट बेशक ई से हो रहा है बट आप इसे हमेशा क्या बोलोगे, यूरोपियन बोलोगे, तो ये क्या आएगा, ए यूरोपियन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ईगल, आपने ईगल को ई से प्रोनाउंस किया तो ये क्या आएगा, एन ईगल, ठीक है। इसके साथ है आपके पास यूनिट, ये बेशक यू से स्टार्ट हो रही है वोवल से बट इसकी साउंड मेरे पास क्या है, यूनिट है, ठीक है, तो ये यू से स्टार्ट हो रहा है मेरे पास बोलने में तो मैं क्या लगाऊंगी, ए लगाऊंगी। नेक्स्ट है आपके पास यूनियन, ये भी मेरे पास वोवल से स्टार्ट हो रहा है बट मैं इसको क्या लिखती हूँ, य से आया मेरे पास ये, तो ये क्या आएगा, अ यूनियन। नेक्स्ट है आपके पास डैश यूनिक प्लैनेट, ऐसे इसके आगे भी क्या आएगा, ए आएगा। इसके बाद है ऑरेंज, ऑरेंज में मेरे पास क्या है, एन ऑरेंज, ठीक है। अगर आप एमपी पढ़ो, एमपी में आप क्या पढ़ रहे हो, एम पढ़ रहे हो, मतलब ऐसे लिखा जा रहा है इसे, एम पी, ठीक है, ए आया है मेरे पास बोलने में तो मैं इसके आगे क्या लगाऊंगी, एन लगाऊंगी, ठीक है, एन एमपी हो गया था। नेक्स्ट है आपके पास एम एल ए, एम एल ए को भी हम क्या लिखते हैं, एम एल ए लिखते हैं, ठीक है, ये भी मेरे पास किससे स्टार्ट हुआ है, ए, और ए मेरे पास कौन से साउंड है, वोल साउंड, और यहाँ पे फिर क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मेंबर, किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या आएगा, ए मेंबर। नेक्स्ट आपके पास ईगल है, ये ईगल दो बार रिपीट हो गया तो इसके आगे क्या आएगा, एन ईगल आएगा। नेक्स्ट है आपके पास हारमोनियम, ठीक है, हारमोनियम किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है बोलने में तो वहां पे क्या आएगा, ए हारमोनियम। नेक्स्ट है आपके पास शिप, शिप मेरे पास किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ए आएगा। अब लास्ट है आपके पास हाफ माइल, हाफ माइल एच से स्टार्ट हो रहा है बट आप इसे एच से ही प्रोनाउंस कर रहे हो, आप कॉन्सोनेंट से इसके साउंड दे रहे हो तो ये क्या आएगा, अ हाफ माइल। तो ये थे हमारे ए और एन आर्टिकल के थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके बाद इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बाद है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारा सिर्फ एक सिंगल आर्टिकल आता है विच इज द, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये डेफिनेट है, मतलब ऐसा आर्टिकल है जिसके बारे में आप पहले जानते हो, ठीक है। द हम उन चीजों के बारे में यूज करेंगे कि आप जिन चीजों के बारे में आप कंफर्म हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं आई परचेज्ड अ फोन, ठीक है, यहाँ पे आपने फोन क्या है, परचेज किया, आप नहीं जानते उस फोन के बारे में तो आपने क्या यूज करा, ए आर्टिकल, आपने इनडेफिनेट आर्टिकल यूज किया। अब मैं उस फोन की कुछ क्वालिटी बताऊंगी, जैसे मैं लिख दूं द फोन वॉज ब्लैक इन कलर, ठीक है। अब मेरे को वही फोन के आगे मैंने द लगाया, क्यों, फर्स्ट लाइन में तो मैं जानती हूँ कि मैंने एक फोन खरीदा है, ठीक है, उसके बारे में मैं इतनी कंफर्म नहीं हूँ। सेकंड केस में मैं जब फोन का कलर बता रही हूँ तो मैं कंफर्म हूँ कि मैं पहले वाले फोन का ही कलर बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, ही मेट एन ओल्ड लेडी यस्टरडे, ठीक है, मेरे पास नाउन क्या है, मेरे पास यहाँ पे ओल्ड लेडी, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है ही मेट एन ओल्ड लेडी यस्टरडे, वो कल एक बूढ़ी औरत से मिला था, तो मैंने यहाँ पे क्या आर्टिकल यूज करा है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, क्योंकि हम उस लेडी को पहले से नहीं जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस में अगर मैं उस लेडी की कुछ बात लिखूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट द ओल्ड लेडी वॉज वेरी पुअर, ठीक है। अब यहाँ पे ओल्ड लेडी के आगे मैंने द यूज किया, मैंने क्यों यूज किया है,
फर्स्ट केस में हम उस लेडी को नहीं जानते, सेकंड केस में हम डेफिनेट हैं कि हम उसी लेडी की, उसी ओल्ड लेडी की हम क्या है बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास कि जो आर्टिकल द है उसके कुछ रूल्स है कि वो किस किस के आगे लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रूल जो आर्टिकल द लगाने का है मेरा वो है कि जब भी हम डायरेक्शंस की बात करेंगे, ठीक है, जैसे आपकी डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है, आपके पास नॉर्थ आपकी डायरेक्शन है, ईस्ट आपके पास डायरेक्शन है, वेस्ट आपके पास डायरेक्शन है, और क्या है साउथ। ठीक है, जब भी आप इन चार डायरेक्शंस की बात करोगे आप हमेशा क्या लगाओगे, द आर्टिकल लगाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट ही इज मूविंग टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है, अब वो कहाँ मूव कर रहा है, साउथ की तरफ मूव कर रहा है। अब साउथ मेरे पास क्या है, डायरेक्शन है, तो मैंने उसके आगे क्या लगाया, द लगाया। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं लिखूं हिमालयाज आर इन नॉर्थ। ठीक है, हिमालय जो मेरे पास रेंज है वो मेरे पास कहाँ है, नॉर्थ में है, तो मैं यहाँ पे भी क्या लगाऊंगी, डेफिनेट आर्टिकल द लगाऊंगी। ऐसे ही आप यहाँ पे ईस्ट के लिए भी यूज करोगे और वेस्ट और साउथ के लिए भी यूज करोगे। ठीक है, उसमें लिखूं द सन राइजेस इन ईस्ट। ठीक है, हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि जो मेरे पास सूरज है वो हमेशा सूर्योदय होता है ईस्ट डायरेक्शन से, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आपका डायरेक्शन होंगे, आपकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, इन डायरेक्शंस को आप जब भी इंग्लिश में लिखोगे आप हमेशा इनके आगे द लगाओगे। नेक्स्ट है आपके पास जब भी आप सेलेस्टियल बॉडीज की बात करोगे, सेलेस्टियल बॉडी यानी हेवनली बॉडी, सेकंड रूल है जब भी सेलेस्टियल बॉडीज होंगी, जैसे आपके सेलेस्टियल बॉडीज वो होती है जो आपके पास अर्थ में आपके ऊपर होती है, जैसे आपके पास ग्रह ऊपर हैं, आपके पास सूरज ऊपर है, तारे आकाश गंगा आपकी गैलेक्सीज क्या है ऊपर है। तो जैसे अगर आप लिखोगे मून लिखोगे, ठीक है, मून मेरी क्या है सेलेस्टियल बॉडी है, तो ये क्या होगा, द मून होगा। ठीक है, आप अगर कोई गैलेक्सी लिखते हो, जैसे हमारी गैलेक्सी क्या है मिल्की वे है, ठीक है, तो आप मिल्की वे के आगे क्या लगाओगे, द लगाओगे। ऐसे ही आपके पास कोई स्टार है, ठीक है, आपके पास उर्सा मेजर वगैरह जो ग्रुप है वो है, तो वो भी सारे मेरे पास क्या आएंगे, डेफिनेट आर्टिकल द आएंगे। आपको याद रखना है कि जो भी ऐसी ऑब्जेक्ट है जो आपके पास अर्थ से बिलोंग नहीं करती है, ठीक है, अर्थ से बिलोंग नहीं करती, जैसे सैटेलाइट्स वगैरह होती है, नेचुरल सैटेलाइट्स, मून की बात हो रही है, प्लैनेट्स हैं, जैसे आपके पास प्लैनेट जुपिटर है, मार्स है, मरकरी है, वीनस है, इन सब के आगे आप द लगाओगे। ठीक है, और जो भी आपके स्टार्स वगैरह हैं, जैसे आपके पास कोई पोल स्टार है और भी काफी सारे स्टार्स हैं, तो उनके आगे आप द लगाओगे। नेक्स्ट है आपके पास, तो ये वाला तो क्लियर हो गया होगा ना। इसके बाद थर्ड रूल है जब भी आप ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करोगे, ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं जैसे आप नदियों की बात करते हो, पहाड़ की बात करते हो, किसी माउंटेन रेंज की बात करते हो, किसी डेल्टा की बात करते हो, तो आप वहां पे क्या लगाते हो, द लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको ज्योग्राफिकल फीचर रिवर में आपके पास क्या हो सकता है, गंगा हो सकती है, ब्रह्मपुत्र हो सकती है, यमुना हो सकती है, तो जैसे मैं लिखूंगी डैश गंगा, ठीक है, तो यहाँ पे गंगा क्या है, क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, अब मैं लिखूं डैश यमुना, ठीक है, आप सब जानते हो यमुना और गंगा मेरे पास क्या है, ज्योग्राफिकल फीचर्स है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, अब आप माउंटेन्स में देखो, मैं लिखूं अरावली हिल्स, ठीक है, तो अरावली हिल्स के आगे भी क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, मैं यहां लिखूं डैश हिमालयन रेंज, तो यहाँ पे भी क्या आएगा,
द आएगा। जो भी आपके पास ज्योग्राफिकल फीचर है, चाहे वो नदी है आपके, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो आपके डेल्टा है, या फिर ऐसे जो हमारे पास ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, आप उनको हमेशा क्या लिखोगे, द लगाओगे उनके आगे, डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट एंड फोर्थ है, जब भी आप अपनी किसी भी होली या फिर किसी स्पिरिचुअल बुक का बात करोगे तब भी आप द लगाओगे। इन यूज्ड विद होली बुक्स। ठीक है, अगर आप देखोगे आपके पास एक तो कुरान है, एक बाइबल है, एक गीता है, ठीक है, और भी काफी सारी ऐसे होली बुक्स है, जैसे आप महाभारत देखो, रामायण देखो। ठीक है, जो भी मेरे पास ऐसी बुक्स हैं जो होली बुक्स हैं और वो क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है, तो मैं उनके आगे क्या लगाऊंगी, द लगाऊंगी। मैं द कुरान लिखूंगी, द बाइबल लिखूंगी, द गीता लिखूंगी। ठीक है, ऐसे ही द महाभारत, द रामायण, जो भी मेरे पास होली बुक है या फिर कोई स्पिरिचुअल बुक है जो कि हम बहुत ज्यादा उसे जानते हैं, वो बहुत ज्यादा फेमस है, चाहे वो किसी भी उससे बिलोंग करती है, हम उसके आगे क्या लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। नेक्स्ट एंड फिफ्थ है आपके पास, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलो शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इन आर क्लास, तो मैं लिखूं शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सिर्फ बताया है कि वो क्या है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल क्या है, गर्ल है। एक मैं लिख दूं शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि सिर्फ वो क्या है, ब्यूटीफुल है। यहाँ पे उसने क्या बात कर दी है कि उनकी पूरी क्लास में, ठीक है, उनकी पूरी क्लास में शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो जब भी मैं यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, मोर मोस्ट होता है ना, तो इसकी अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री यूज करूंगी तो इसके आगे मैं हमेशा द लगाऊंगी। एक मैं लिखूं द टी इज हॉट। ठीक है, आपने बोल दिया कि चाय जो है वो हॉट है। एक सेंटेंस में आप लिख दो दिस इज द हॉटेस्ट टी आई एवर ड्रिंक। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है हॉटेस्ट। हॉट का फर्स्ट डिग्री क्या है मेरे पास, हॉट है, सेकंड क्या है, हॉटर है, एंड मेरे पास सुपरलेटिव डिग्री क्या है इसकी, हॉटेस्ट है। तो जब भी मेरे पास सुपरलेटिव डिग्री होगी किसी भी चीज की, मैं वहां पे क्या यूज करूंगी, डेफिनेट आर्टिकल द आएगा मेरे पास। नेक्स्ट है आपके पास, जब भी आप मोन्यूमेंट्स की बात करोगे, ऐसे मोन्यूमेंट्स जिनको आप स्मारक बोलते हो जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, जब भी आप मोन्यूमेंट्स की बात करोगे आप क्या लगाओगे, डेफिनेट आर्टिकल द लगाओगे। आपके मोन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे आपके पास ताजमहल है, ठीक है, आपके पास कुतुब मीनार है, आपके पास रेड फोर्ट है, और भी आपके पास है, लोटस टेम्पल है आपके पास। ऐसी बिल्डिंग्स जो क्या हो मेरे मॉन्यूमेंट्स हो, वो क्या हो, स्मारक हो, उनकी हिस्टोरिकल क्या वैल्यू हो या फिर वो बहुत ज्यादा फेमस हो, तो उनके आगे मैं हमेशा क्या यूज करूंगी, डेफिनेट आर्टिकल द यूज करूंगी। वो बनेंगे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट एंड द लोटस टेम्पल। ठीक है, तो द हमेशा किसके साथ लगेगा, मॉन्यूमेंट्स के आगे भी हम द लगाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास, जब भी हम कॉन्टिनेंट्स या फिर कंट्री की बात करेंगे, ठीक है, आपके पास कंट्रीज होती हैं, कॉन्टिनेंट
कॉन्टिनेंट होते हैं जैसे आपके महाद्वीप होते हैं, जैसे एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप है। तो एक तो हम कॉन्टिनेंट के साथ से यूज करेंगे और एक हम कंट्री के नाम के साथ इसे यूज करेंगे। बट ये कभी हम इसे सिर्फ कॉन्टिनेंट्स के साथ यूज करेंगे, हम इसे ना तो स्टेट्स के साथ यूज करेंगे, ठीक है, और ना ही हम इसे कभी भी कंट्री के साथ यूज करेंगे। हम इसको हमेशा कॉन्टिनेंट के साथ, जैसे अगर मैं लिखूं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, अफ्रीका की, तो यहाँ क्या आएगा, द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट मैं लिखूं द एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, तो एशिया के आगे भी क्या लगेगा मेरा, द लगेगा। तो यहाँ पे तो थे हमारे कुछ रूल्स कि हमने अपने डेफिनेट आर्टिकल को कहाँ कहाँ यूज करना है। मेनली हम इन्हीं 7 या फिर 8 रूल्स के साथ अपने जो है द आर्टिकल को लगाते हैं, ठीक है। थैंक यू।